अब वफा मुमकिन नहीं, ये सिलसिले क्यों हैं? पहली बार मोहब्बत में तुमने ऐसी लड़की को चुना जो अपनी पहली मोहब्बत में हार गई थी। दूसरी बार तुमने उसको चुना जो अपनी मजबूरियों के आगे हार जाएगी। आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, लेकिन जब उसे याद आता होगा कि वो किससे मोहब्बत करती है, वो अपनी नजरों में गिर जाती होगी। वो माया की छोटी बहन है फारिस। मुझे भी लगता है कि तुम उससे मोहब्बत नहीं मांग रहे, बल्कि माया की बेवफाइयों का खिराज मांग रहे हो। यूनिवर्सिटी में जब वो तुम्हें धुतकार रही थी, तो जानते हो क्या कर रही थी? वो अपने आप को रोक रही थी, मना कर रही थी कि तुमसे मोहब्बत जायज नहीं है। तुम्हें इनकार से पहले उसने कई बार सोचा होगा और इस ख्याल से तड़प गई होगी, जो आज दिल में रहता है वो कहीं दिल का दाग न बन जाए। फिर भी उसने इनकार करके दिखाया। अच्छी लड़कियां ऐसी होती हैं, वो दामन पर लगे दाग पर दिल के दाग को प्रेफर करती है। हमारे सोशल सेटअप में थोड़ी सी घुटन सही, लेकिन इसकी अच्छी बात यही है कि आज भी लड़कियां बाप के सर से उछलती हुई पगड़ी और मां की आंखों से गिरते हुए आंसुओं का लिहाज करती हैं। वो मोहब्बत करती है तुमसे, लेकिन क्या करे ऐसी मोहब्बत का जिसे जायज मानने के लिए खुद मुझे भी बड़ा वक्त लगा। और याद करके देखो, उसे जायज मानने के लिए थोड़ा वक्त तुम्हें भी लगा होगा। अब क्या करोगे? अब क्या करना है? अगली क्लास पढ़ूंगा और घर चला जाऊंगा। मैं सीरियस हूँ टीपू। मैं भी सीरियस हूँ, कसम खा के कहता हूँ, क्लास खत्म होते ही घर चला जाऊंगा। तुमने क्यों किया ये सब? खुद ही सीढ़ी पर पैर रखकर सांप से कह दिया मुझे डस लो, और वो भी बस मेरी ही। तुम्हारी खातिर क्यों? ये भी तो हो सकता है कि मोहब्बत हो गई हो उससे। शट अप टीपू प्लीज। मुझे लग रहा है कि जमीन फट रही है, वरना आहिस्ता आहिस्ता उसमें दफन होने वाली। जलन हो रही है? हाँ? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों बहुत खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। We'll be a perfect couple, ideal. शट अप टीपू प्लीज स्टॉप इट। कोई रहेगी तुम्हारे साथ? तुम समझते हो कि मेरी मदद करने के लिए तुम एक खेल खेलोगे और वो तुम्हारे झांसे में आ जाएगी। उल्लू सीधा किया उसने अपना। ये उल्लू नहीं होता सीधा। क्या मतलब?
अगर कल वो तुमसे तलाक मांगेगी तो क्या करोगे? कितनी बुरी हो ना तुम। भी नई नई शादी हुई है मेरी और तुम तलाक जैसी घटिया बातें कर रही हो। तो क्या वो चुपचाप दुल्हन बनकर तुम्हारे घर आ बैठेगी, जिंदगी भर साथ निभाएगी, या वादा करेगी कि मेरे सरताज मरते दम तक मैं आपकी वफादार रहूंगी? कस्मों वादों पे बिलीव नहीं करता हूं मैं, लेकिन देखना करेगी वादा। जान से मार डालेगी वो तुम्हें, तुम्हारी बोटियां नोचकर कुत्तों के आगे डाल देगी वो। उसे बस वारिस के पास जाना है, भले उसे तुम्हारी लाश पर पैर रख के क्यों ना जाना पड़े। तुम हद से बढ़ रही हो, मेरी बीवी के खिलाफ भड़का रही हो मुझे। साफ कह रहा हूं, अगर अब फारिस का नाम मेरी बीवी के नाम से जोड़ा ना, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। मेरा मुंह तोड़ दोगे? सीखा है तुमने? वार्न कर रहा हूं, अपनी जबान को लगाम दो। और मुंह तोड़ने का इसलिए कहा है कि याद रहे, अगर तुम्हारा मुंह तोड़ सकता हूं ना, तो उसका मुंह भी खतरे में। मैं दफ्तर पहुंच चुकी हूँ। फाइन। कॉफी पिलाऊं? नो थैंक्स। मतलब कॉफी पीने से इनकार कर रहे हैं आप? आई थिंक सो। तबीयत तो ठीक है ना? होपफुली। प्रॉब्लम क्या है? शर्त हार गया हूँ। नॉर्मली हारता नहीं हूँ, लेकिन अगर हार जाऊं तो थोड़ा डिप्रेस हो जाता हूँ। क्या हार गए आप शर्त में? तुम पूछकर क्या करोगी? छोटी सी एक शर्त में 1 लाख रुपया निकल गया। ऊपर से उस इडियट से सुनना पड़ा कि आई एम नो गुड एट गेसिंग। एनीवेज, हैव अ नाइस डे। हमारे सोशल सेटअप में थोड़ी सी घुटन सही, लेकिन इसकी अच्छी बात यही है कि आज भी लड़कियां बाप के सर से उछलती हुई पगड़ी और मां की आंखों से गिरते हुए आंसुओं का लिहाज करती हैं। वो मोहब्बत करती है तुमसे, लेकिन क्या करे ऐसी मोहब्बत का, जिसे जायज मानने के लिए खुद मुझे भी बड़ा वक्त लगा। और याद करके देखो, उसे जायज मानने के लिए थोड़ा वक्त तुम्हें भी लगा हो। प्लीज कम। बैठ जाओ सर। बैठो। सिराज अंकल ने आपको 1 लाख रुपए का कोई चेक दिया? दिया। वापस कर देंगे प्लीज? शर्त में जीते हुए पैसे कभी वापस नहीं करता। शर्त हार जाए तो आप भी इसी तरह से चेक काट के देते हैं? कोई शक? जरा भी नहीं, सोचा कंफर्म कर लूं। सिराज अंकल से पहली बार जीता हूं, तो मतलब ये सिर्फ लाख रुपए का चेक नहीं है। इसकी वजह से उनकी सारी गुडविल बर्बाद हो गई है। कल जब ये कैश होगा तो ऑफिस में सब लोगों को मेरी तरफ से ट्रीट मिलेगी। चेक दिखाइए जरा।
आपके ख्याल में ये कैश हो जाएगा? बोगस चेक देना नॉन बिलेबल ऑफेंस है लड़की। डिसऑनर हुआ तो कल थाने में बैठे होंगे। गुड गुड। गुड मतलब कि कल आपका चेक भी जब कैश नहीं होगा तो आप भी थाने में बैठे होंगे। चेक बुक निकालिए और सिराज अंकल के नाम 1 लाख रुपए का चेक बनाइए। क्यों? क्योंकि आज मैं आपके घर में शिफ्ट कर रही हूँ। दारिया के कमरे में रहूंगी। पागल हो गई हो? जी हाँ, आप चेक बनाइए प्लीज। अरे मुंह क्या देख रहे हैं? चेक बनाए और किसी को भेजे कि सिराज अंकल के अकाउंट में जाके जमा कराएं। कल हम पूरे स्टाफ को ट्रीट देने वाले हैं। दारिया का कमरा खाली है ना? यस। किसी को कहिएगा मेरे आने से पहले अच्छी तरह चेक कर लें। जब से वो गई है कमरा लॉक पड़ा। इसीलिए तो कह रही हूँ एक बार चेक कर लें। जिस तरह वो गई है इस तरह जाने से कोई चला नहीं जाता। खुद से देखें जाके, कहीं वो कमरे में रह ना गई। कम से कम खिड़की के पर्दे तो हटा दिया करें। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसका पता चलता रहेगा। मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा? वैसे ही कह दिया। आजकल खबरें सुनने की बजाय लोग खबरें देखते हैं। आपकी चाय? चाय कब मांगी थी मैंने? चाय मांगते थोड़ी है, मिल जाए तो बस पी लेते हैं। सोच रही हूँ मैं भी वकील बन जाऊं। सोचना भी ना। क्यों? ये दिल गुर्दे वालों का प्रोफेशन है। बुज़दिल लोग तो बस ये चाय बनाए। मेरे लिए तो खैर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक नहीं थी, लेकिन आपके कहने पर झक मारी थी मैंने। तो अगर ये झक तुम खुद मारती तो क्या करती? साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए थी मुझे। फिर यूं मिनटों में मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेती, नजरें पहचान लेती, उनके इरादों का पता चल जाता, और शायद ये भी कि उनके दिल में कौन सी बातें छुपी हैं। फिर तो बहुत दुख होता तुम्हें फिर कुछ पता नहीं सोया। किसी को जान लेना बहुत बड़ा अजाब होता है। चेहरे पढ़ने लगोगी तो दोस्तियां टूट जाएंगी, नजरें पहचानोगी तो कईयों से घिन आनी शुरू हो जाएगी, और ये तो जानने की कोशिश भी ना करना कि कौन कौन सी बात लोग दिल में छुपाए बैठे हैं। ये तो बस खुदा का हौसला है, सब कुछ जानता है और खामोश रहता है। वेल सेड पापा, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट तो तुम भी बेटे बहुत हो गई हो। लोगों के चेहरे पहचानने लगी हो और किस किस के दिल में क्या क्या छुपा है वो जानने लगी हो। बड़े वकील हो आप, बात बदल कर इस्तिगासा के मुंह पर मार देते हो। लेकिन जरा ध्यान से, सख्त मुकाबला होने वाला है, और ग्रूमिंग जरा वीक है आपकी। मेरी ग्रूमिंग वीक है? वो कैसे डालें? मेरे अब्बा बड़े वकील हैं जनाब, आपके अब्बा वकील नहीं थे। एक बात छुपा कर जा रही हो तुम। नहीं तो? टीपू ने ठीक कहा था, बहुत झूठ बोलने लगी हो तुम। टीपू से कब मिले आप? माया से कोर्ट मैरिज करने की इजाजत लेने आया था। तो आपने दे दी इजाजत? फौरन। बस यूं समझो कि मैंने इज्जत बचाई, वरना वो किससे इजाजत मांगती है।
इजाजत तो अब तुम भी नहीं मांगती। क्या सोच रही हो, क्या करने वाली हो, कुछ पता नहीं चलता। कुछ भी करना इजाजत जरूर मांगना मुझसे। बाप होने की फीलिंग आएगी। मामा अपना सामान पैक कर रही हैं। कहती हैं कि वो अब इस घर में नहीं रहेंगी। क्यों? और तुम? मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी। कहाँ? फेज 2 वाले फ्लैट में। तुम दोनों अकेली रहोगी वहाँ? और नहीं तो क्या। उन्होंने पापा से ये भी कह दिया था कि वो इस घर के किसी मामले में तुम्हारी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये भी कि वहाँ उस घर में उनसे मिलने कोई नहीं आएगा। पापा ने रोका नहीं उन्हें? रोका था, लेकिन वो इस बात पर अड़ी हैं। किस बात पर? कि तुमने जो बकवास की है उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगो। किसको ये लगा कि मैं माफी मांगूंगा? किसी एक को भी नहीं। इसीलिए तो गुड बाय कहने आई हूं तुमसे। गुड बाय। मेरी सहेलियां ठीक कहती थी, सौतन के बच्चे को पालना आस्तीन के सांप को पालने के बराबर है, मगर मैं नहीं मानी। तुम्हारी मोहब्बत पे मर मिटी, और तुमने भी कहा अगर मर मिटी हो तो दफना के दम लूंगा। अब जो फेज 2 वाले घर में गई ना, तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए कब्र में उतर गई। भूल कर भी वहां का रुख मत करना। यहाँ मेरे बेडरूम में मरहुमा की तस्वीरें लगाओ, गिन के अपनी की गई गलतियों की माफी मांगो, वफा बादज मर के पैमान बांधो उसके साथ। एक बात बैठकर सोचो शहनाज, कि वो मेरा एक ही बेटा है, और यही बात अगर तुम सोचोगी तो तुम भी मान लोगी कि तुम्हारा भी एक ही बेटा है। उसको अब मेरा बेटा कहा ना, तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, और अगली बार उस नाम नेहाद बेटे से अगर मेरा आमना सामना हुआ ना, तो मुझे लगता है कि वो मेरा मुंह नोच लेगा। इट्स रिडिकुलस टू थिंक इवन कि वो किसी का मुंह नोच सकता है। वो ऐसा नहीं है शहनाज। बरसों उसने तुम्हारी मार खाई और कभी ऊंची आवाज में तुम्हारे सामने बोला नहीं, अब बोला है तो सिर्फ उसकी एक ही वजह है, जोया। वो जोया से मोहब्बत करता है। अच्छा, मोहब्बत वो जोया से करता है, शादी उसने माया से कर ली। वाह वाह वाह, तुम दोनों बाप बेटे पागल हो गए हो या मिलकर मुझे पागल बना रहे हो? मैंने जिंदगी में पहली बार अपने बेटे के सामने सरेंडर किया है, तो समझो कुछ देखा है मैंने। देखा है कि जिसे हम डरपोक और सहमा हुआ बच्चा समझते थे, वो तो बड़ा ताकतवर है, बड़ा दिल वाला है। पढ़ले दर्जे का घटिया और खबीस लड़का है वो। जोया ने इनकार किया तो माया से शादी कर ली उसने, उसके घर का पालतू कुत्ता बनने के लिए। अब दूर से उसे देखा करेगा वो पुचकार दिया करेगी और ये दुम हिलाता रहेगा। एक बात तो बताओ अबड़ो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो तुम्हारा सर काट के नामदार के पैरों में रखाया है? कल जिसके लिए फोन करके मैंने जहरा को 1000 ताने दिए थे, अब मैं उससे कहूंगी आजा बहू, आजा मेरी लाडली, मेरे सर पर आकर बैठ जा। और हाँ, ये तो मैं मानती हूँ, बड़ा ताकतवर हो गया है तुम्हारा बेटा, घर की औरतों को आंखें दिखाकर डराने लगा है। ये भी ठीक कहते हो कि बड़ा दिल वाला है। महबूबा की खातिर उसकी घर छोड़कर भागी हुई बहन से कोई दिल वाला ही शादी कर सकता है।
मामा, ये देखो, ये भी डरी सहमी फिरती है उससे। थप्पड़ मारा है उसने तुम्हें, धमकी दी होगी, तो फिर हुआ क्या है? वो घर छोड़कर चला गया है मामा। बोला ये घर तुम्हारा है, क्या नहीं रहूंगा। कितने दिनों से यहाँ रह रहे थे? यही कोई 2 महीने 15 दिन। अरे वाह, तो बिल्कुल मेरी तरह हो। किसी से मिले, किसी के साथ वक्त गुजारा, तो ये भी याद रखा कि मिलकर बिछड़ने में कितना वक्त गुजरा। ये घर जो होते हैं ना, बड़े करीब के रिश्तेदारों की तरह होते हैं। इनको छोड़ भी दें तो ऐसा लगता है इनसे बिछड़ गए हैं, है ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। किचन में जाकर नलका खोलो तो पिछले घर के सिंक की वो टूटी याद आती है, जिसको खोलते ही पानी का फव्वारा मुंह पे आके पड़ता था। सब कुछ कहते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि कौन थी वो, किसकी वजह से फिर किसी और को नहीं चाहा। कोई कहानी है ना? एक बात नोटिस किया आपने? साइंटिस्ट मोहब्बत पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। कभी सुना ही नहीं कि इलाज ढूंढने में और कितने साल लग जाएंगे। इलाज? You mean it? अरे मुझे पूरी उम्मीद है किसी दिन कोई दिलजला साइंसदान बनेगा और ये साबित कर देगा कि मोहब्बत एक जानलेवा बीमारी है। कभी देखा नहीं है आपने? अक्सर जब पता चलता है कि लड़का लड़की को मोहब्बत हो गई है तो घर वाले सर पीट लेते हैं और बस ये बाकी रह जाता है कि जिसको मोहब्बत हुई है वो अपना सर पीट ले। भागा भागा डॉक्टर के पास जाएगा, जाके बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे मोहब्बत हो गई है, प्लीज मेरा इलाज कीजिए। अरे आप हंस रहे हैं, दुनिया में आधे लोग ऐसे हैं जो मोहब्बत का नाम लेके रोते हैं और बाकी आधे? ये आप बताएं ना। मोहब्बत उनका नाम लेकर रोती है। कहानी में दम तो है। कौन सी कहानी? वही कहानी जो आप सुनाएंगे और मैं दिल थाम के सुनूंगी। मेरे सर पर हाथ रखकर वादा करो कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। वादा। तो फिर मुझसे कभी भी मेरी कहानी ना सुनना, क्योंकि सुनाते ही फट से मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चले। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरे इस घर में रहने के बारे में किसने सोचा था? आपने या मैंने? उसने बस शर्त लगाई थी कि तुम घर नहीं आओगी। वो जानता था कि वो शर्त हार जाएगा। वो चाहता था कि वो शर्त हार जाए। आप मुझसे क्या चाहते हैं? बस उससे अपनी दोस्ती निभाओ। लड़का लड़की के बीच होती है दोस्ती। आपने कहा था आप नहीं मानते। वो मानता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं कि तुम फैसला करो कि हम दोनों में से कौन गलत है।
आइए। वो घर पे नहीं है? घर पे? सोच रही थी ऐसे घर पे पैर रखूंगी तो वो सामने खड़े होंगे, एक फॉर्मल सा वेलकम के लिए। बुखार होगा 103। अभी गुस्से में। क्यों? शर्त हार गया ना। सो तो होगा फिर। आप मुझे दारिया का कमरा दिखा दें। आओ। केसरा सरा whatever will be। क्या कर रही हो? इस वक्त कॉफी नहीं पीता मैं। कॉफी बनाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बस आपके लिए बनाती हूँ। ओह का मतलब ये भी नहीं कि अपने लिए बनाएंगे। घड़ियाल पे वक्त देखा है? कॉफी पीने का टाइम निकल चुका है। तो फिर किसके लिए बनाई है ये कॉफी? पारिस के लिए। उसने कहा नहीं तो खामखा में? खामखा नहीं, सोचा उन्हें भी अपनी कॉफी की आदत डाल दूं। फिर मैंने सोचा वो नहीं आए तो मैं ही मिलने चली जाती हूँ। कॉफी तो बस बहाना है। दस्तक दूंगी, दरवाजा खुलेगा तो कहूंगी कॉफी बनाई थी। सोचा आपसे भी पूछ लूं। कहेगा ये कोई वक्त है कॉफी पीने का? कहूंगी वक्त का आपको पता ही का, वो तो कब का बदल चुका। रिस्क ले रही हो तुम। ये तो बहुत छोटा सा रिस्क है सिराज अंकल। यहाँ तक आने का रिस्क ले लिया तो दरवाजे तक जाने का रिस्क तो कुछ भी नहीं है। आप घबराइए मत, ये दो तरफा रिस्क है। अगर मैं खतरे में हूं तो हजरत फारिस भी खतरे में है। दोस्ती है उनसे मेरी। और लड़का लड़की की दोस्ती को आप मानते हैं ना मैं मानती हूँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उनका रूम कहाँ है। वो मैंने बुखार वाले दिन देख लिया था। केसरा सरा अरे तुम आ गई। वेलकम। मेरे हाथ में क्या है? कॉफी। मेरे लिए? थैंक यू। गुड नाइट। सुनो, तुम्हें वेलकम कहने के लिए फूल खरीदा था मैंने। मुरझा गया है, लेकिन ये देखो, ये कांटे अभी भी ताजा हैं, तेज, नुकीले। तुम्हारे लिए। वेलकम टू आवर स्वीट होम।
6 दिन तक मैं संडे का इंतजार करता हूँ कि संडे आएगा, हम सब बैठकर नाश्ता करेंगे। जाहिरा के जहरीले ताने सुनूंगा, तुम दोनों लड़ोगी तो तुमको डांटूंगा, लेकिन तुम सब इतने अच्छे हो कि तुम्हारी तरबियत का मौका ही नहीं मिल रहा। मैं कुछ कहूँ? प्लीज कहो, वरना ये खामोशी जो है ये जाहिरा के बनाए हुए इस ऑमलेट से ज्यादा बुरी लग रही है मुझे। मेरे इम्तिहान होने वाले 1 महीने बाद, और फिर मुझे मेरी डिग्री मिल जाएगी। बताइए क्या करना है? डिग्री मिलते ही शादी कर लेना। गुड आइडिया। तुम्हें डिग्री मिल जाएगी तो जाहिर है टीपू को भी डिग्री मिल जाएगी। इम्पॉसिबल। इस दफा तो उसकी कई सपने आएंगी। क्यों? वो तो बड़ा पढ़ाकू बच्चा। इस दफा उसका ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं था। ऑल फॉल बातें करता है, लेकिन टीपू का मेरी शादी के आइडिया से क्या ताल्लुक? पापा प्लीज, टीपू बस टीपू है और कुछ भी नहीं। और जरा आप मामा से भी तो पूछिए, क्या वो अपनी बेटी आबरू अंकल के यहाँ बहाएंगी? नेवर। तुम भी तो कुछ बोलो ना। मैं सुन रही हूँ पापा। तो क्या ये ठीक कह रही है कि टीपू से शादी करने में कोई बुराई है? जी हाँ। देखा, अब आप चाहें तो मामा से भी पूछ सकते हैं। मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? माया ने जब कह दिए तो ठीक ही कहा होगा। तो ठीक है, किसी और के बारे में सोच लेते हैं। किसी और के बारे में सोचने से पहले भी माया से पूछना पड़ेगा। माया से क्यों पूछना पड़ेगा? जोया जिस लड़के से शादी करेगी उसके लिए माया से एनओसी लेना पड़ेगा। बैठ जाओ, सिट डाउन। क्या बात है, तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों? तुम्हारी माँ की तो आदत है, अंडा भी फ्राई करती है तो जला देती है ना कोई बात? हाँ, टीपू का कोई चक्कर है। लगता है कि छुप छुपा कर किसी से शादी कर ली उसने। बेवजह अब तुमसे हम मिल रहे